हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है एक अन्य वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सो लेटेस्ट स्टार्ट द वीडियो। जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, यह उतार चढ़ाव, संघर्ष, आलोचना और बाधाओं से भरी होती है। हर वो इंसान जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया, उसने आलोचनाओं का सामना किया और अनगिनत बाधाओं का पार किया। सच तो ये है कि अगर जीवन में आलोचना और बाधाएं न हो तो इंसान कभी मजबूत ही नहीं हो सकता। जिस तरह आग में तपकर सोना कुंद बनता है, उसी तरह मुश्किलों से गुजर कर इंसान निखरता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपकी प्रतिक्रिया अक्सर गुस्से या दुख की होती है। हमें लगता है कि लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आलोचना एक आईना होती है। यह आपको वह सिखाती है जो शायद आप खुद नहीं देख पा रहे होते हैं, और वह चीज़ दिखाती है। महान लोगों के जीवन को देखें। महात्मा गांधी जी को कमज़ोर कहा गया, अब्राहम लिंकन जी को असफल कहा गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मजाक बनाया गया, लेकिन उन्होंने आलोचनाओं को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना शिक्षक बना लिए। आलोचना आपको सोचने पर मजबूर करती है। क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ? सही, यही सवाल आपको आगे बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति आलोचना से डरता है वह वहीं रुक जाता है, और जो व्यक्ति आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं वही आगे निकलता है। हर सपना अपने साथ बाधाएं लेकर आता है। अगर आपका लक्ष्य छोटा है तो रास्ता आसान होगा, लेकिन अगर आपका सपना बड़ा है तो मुश्किलें भी बड़ी होगी। बाधाएं इस बात का सबूत होती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। जब थॉमस एडिसन साहब बल्ब बना रहे थे तो वे हजारों बार असफल हुए। लोगों ने कहा छोड़ दो, ये नामुमकिन है, लेकिन एडिसन साहब ने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने हजारों तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। बाधाएं आपको धैर्य सिखाती है, पेशेंस सिखाती है, सहन शक्ति बढ़ाती है और आपके अंदर छिपी ताकत को बाहर लाती है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो इंसान कमज़ोर और आलसी बन जाता है। जो आपको तोड़ता है वही आपको गढ़ता है। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लोग साथ छोड़ देते हैं, हालात खिलाफ हो जाते हैं और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन यही वो समय होता है जब आपका असली चलित बनता है। याद रखिए, मजबूत लोग आराम से नहीं, संघर्ष से पैदा होते हैं। जब आप बार बार गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। जब आप लोगों की बातों के बावजूद अपने लक्ष्य पे टिके रहते हैं तो आपकी आत्म मजबूती होती है। हीरा भी तब तक चमकता नहीं जब तक उसे तराशा न जाए, और तराशने की प्रक्रिया दर्दनाक होती है। आलोचना और बाधाओं से भागना नहीं, उनसे सीखना है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वे आलोचना से भागते हैं और बाधाओं को कोसते हैं, लेकिन सफल लोग इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वे खुद से कहते हैं अगर लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। अगर रास्ता मुश्किल है तो मंजिल खास होगी। जब आप आलोचना से सीखते हैं तो आप बेहतर बनते हैं। जब आप बाधाओं से लड़ते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। मानसिक मजबूती ही असली ताकत होती है। शारीरिक ताकत सीमित होती है, लेकिन मानसिक ताकत अनंत होती है। आलोचनाओं और बाधाओं आपकी मानसिक मजबूती का निर्माण करती है। वे आपको सिखाती है कि हर परिस्थिति में कैसे शांत रहना है, कैसे खुद पे भरोसा रखना है। आज जो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं वही कल आपकी सफलता देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आज का दर्द सहना होगा। खुद पर भरोसा रखिए। दुनिया हमेशा सवाल उठाएगी, लोग हमेशा शक करेंगे, हालात हमेशा परीक्षा लेंगे, लेकिन अगर आपने खुद पर भरोसा रख लिया ना, वो कहते हैं ट्रस्ट योरसेल्फ, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, आलोचना शोर है और आपका लक्ष्य आपकी आवाज़। अगर आप अपनी आवाज़ सुनते रहेंगे तो शोर खुद ही खत्म हो जाएगी। आलोचना और बाधाएं आपके जीवन की दुश्मन नहीं, बल्कि वे आपके सबसे बड़े गुरु हैं। वे आपको तोड़ने नहीं आती, वे आपको बनाने आती है। जिस दिन आप यह समझ लेंगे ना कि हर कठिनाइयाँ आपको मजबूत बनाने के लिए है, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे, तो कोई बाधा आपके रास्ते में आए तो डरिए मत, मुस्कुराइए और कहिए धन्यवाद, आप मुझे और मजबूत बनाए, और आगे बढ़ते रहिए। एक चीज़ जो नहीं करनी है वो है कि उनको जवाब नहीं, वो आप सक्सेस से जवाब दीजिए, आप कुछ कमाल कीजिए, फिर वो अपने आप समझ जाएंगे और आपकी जो निंदा कर रहे हैं फिर ताली बजाएंगे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जो आपको तोड़ने आता है वही आपको बनाने आता है।
और अगर आज आपकी ज़िंदगी में आलोचना है, बाधाएं हैं, संघर्ष है, तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर नहीं बल्कि सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि आसान रास्ते पर सिर्फ भीड़ चलती है और मुश्किलों रास्ते पर वही चलता है जो कुछ बड़ा करने का हौसला रखता है। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको जज ना करे, कोई आपकी आलोचना न करे, कोई रास्ता मुश्किल न बनाए, तो क्या आप कभी मजबूत बन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आलोचना वे आग है जो आपको तपाती है। जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो सबसे पहले दिल दुखता है, मन कहता है ये लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं, मेरी ही गलतियां क्यों निकालते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या हर आलोचना बेकार होती है? नहीं, कुछ आलोचनाएं जहर होती है, लेकिन कुछ आलोचनाएं दवा भी होती है। समस्याएं आलोचना में नहीं, समस्या उसे देखने के नज़रिए में होती है। जो इंसान आलोचना से डर जाता है वह वही रुक जाता है, और जो इंसान आलोचना को सुनकर खुद से पूछता है मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूँ, वही इंसान आगे निकल जाता है। इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति को सबसे पहले सबसे ज़्यादा आलोचना सहनी पड़ती है। लोगों ने कहा तुम नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, यही नामुमकिन है, लेकिन उन्हीं शब्दों को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। बाधाएं जो रास्ते रोकती नहीं, रास्ता दिखाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बाधा नहीं है तो इसका मतलब दो में से एक बात है, या तो आप कुछ बहुत छोटा सोच रहे हैं या फिर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। कर रहे हैं ना, वो कहते हैं ना कि सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। थिंक अबाउट दिस स्काई सो डेट लैंड्री। आप हमेशा आसमान की सोचेंगे, आसमान नहीं तो पेड़ पे जरूर लटकेंगे। तो सोच हमेशा अव्वल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, क्लीन और स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि बड़ी मंजिल हमेशा कठिन रास्तों से होकर ही गुजरती है। बाधाएं इसलिए नहीं आती कि आप हार मान लें, बाधाएं इसलिए आती हैं कि आप खुद को पहचान सकें। जब रास्ता मुश्किल होता है तब इंसान के अंदर छिपी असली ताकत बाहर आती है। याद रखिए, लोहे को भी मजबूत बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, और इंसान को भी। जो गिरता है वही उठना सीखता है। जिंदगी में गिरना बुरा नहीं है, बार बार भी बुरा नहीं है। बुरा सिर्फ एक ही चीज़ है, गिरने के बाद उठने से डर जाना। क्योंकि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्हें ट्रेन से धक्का दिया गया। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि महात्मा गांधी जी गिरे, इम्पोर्टेंट तो ये है मेरे दोस्त कि महात्मा गांधी जी उठे और साउथ अफ्रीका में फिर क्रांति कर दिए। तो ये चीज़ होता है, जो लोग कभी गिरे नहीं वे कभी मजबूत भी नहीं बने। जब आप बार बार असफल होते हैं तो आप सीखते हैं। महात्मा गांधी जी अगर ट्रेन से धक्का मारे उन्हें, अगर महात्मा गांधी जी नहीं गिरते तो क्या वो क्रांति करते? नहीं करते। क्योंकि उन्हें आलोचना किया गया, लेकिन आलोचना के जवाब नहीं दिए, उनसे सामना किया, स्ट्रगल किए, संघर्ष किए। और महात्मा गांधी जी बोले कि ये चंद लोगों से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई तो पूरे सिस्टम से है। मेरी लड़ाई मेरे लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए। धैर्य, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण, ये वही गुण है आपको आम लोगों से अलग बनाते हैं। आलोचना और बाधाएं आपकी असली परीक्षा है। जिंदगी आपको ये नहीं देखती कि आप कितने होशियार हैं, जिंदगी यह देखती है कि आप टूटने के बाद भी खड़े हो सकते हैं या नहीं। जब लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, जब हालात आपका रास्ता रोकते हैं, तब एक ही सवाल मायने रखता है कि आप खुद पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर भरोसा खो दिया उसी दिन आप सच में हार जाते हैं। दुनिया को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है, दुनिया को भाषण से जवाब मत दीजिए, दुनिया को सफाई देकर मत समझाइए, दुनिया को अपनी सफलता से जवाब दीजिए। जो आज आपको कमज़ोर कह रहे हैं कल वही आपकी कहानी सुनाएंगे। लेकिन याद रखिए, उस कल तक पहुंचने के लिए आपको आज की आलोचना और आज की बाधाएं सहनी होगी। दर्द अस्थाई है, मजबूती अस्थाई है। दर्द जो है वो अस्थाई है, लेकिन मजबूती अस्थाई है। आज जो दर्द है वह हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आज जो मजबूती बनेगी वह पूरी ज़िंदगी साथ रहेगी। हर आंसू, हर ताना, हर ठोकर आपके चरित्र पर एक मजबूत परत चढ़ा रही है। और एक दिन आप खुद को देख के कहेंगे अगर वे सब न हुआ होता तो मैं आज इतना मजबूत कभी न होता। अंतिम संदेश यही है, कंक्लूजन यही है। तो जब आप अगली बार कोई आपकी आलोचना करे या कोई बाधा आपके सामने खड़ी हो जाए ना मेरे दोस्त, तो रुकिएगा मत, घबराइएगा मत, बस इतना कहिएगा धन्यवाद। क्योंकि आप जानते हैं कि आलोचना और बाधाएं आपको कमज़ोर करने नहीं, आपको मजबूत बनाने आई है। और याद रखिए, जो सह जाता है वही इतिहास बनाता है। तो वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा धन जो है
वो स्वास्थ्य है, वो कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते। बी हैप्पी मोटिवेटेड विद अभिषेक। आपके साथ कोई हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा।